हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है 5 जनवरी और आज है मेरे बड़े भैया की शादी। तो मेरी पूरी फैमिली, मेरी सिस्टर्स, मेरी मम्मा, हम लोग रेडी शेडी होके सुबह सुबह निकल गए होटल की ओर। और मेरे बड़े पापा का घर सिटी में है। पहले वो हमारे साथ रहते थे बट अभी वो सिटी में है, तो हमें वहाँ पे जाना है। तो जो लोग भी मेरे चैनल पे न्यू हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यह है मेरे एरिया का स्पोर्ट्स ग्राउंड जहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। मेरा बहुत मन करता है कि मैं यहाँ पे एक बार विज़िट करूँ और मैं करूँगी भी, क्योंकि एज़ यू नो मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है। मैं क्रिकेट का नाम लूँ और मुझे कोई क्रिकेटर ना दिखे, ये हो ही नहीं सकता। तो उसके बाद हम चले गए थे नाश्ता करने। हमने मोमो खाया और फिर वापस आने के बाद बड़ी मम्मी ने बोला कि रेडी हो जाओ, हमें बहुत दूर बारात लेके जाना है। बारात लेके निकलने के बाद सबसे पहले हम चले गए शिव जी के मंदिर। वहाँ पे हमने उनका आशीर्वाद लिया। ये हमारे यहाँ रिचुअल है कि सबसे पहले हम उनका आशीर्वाद लेंगे। सबसे पहला कार्ड उनको जाता है। ये मेरे यहाँ ही नहीं, लगभग सभी के यहाँ है। तो महादेव का आशीर्वाद लेने के बाद ये रिचुअल किसके यहाँ होता है मुझे ज़रूर बताएं। सभी माँ भाभियाँ दूल्हे की आरती करती हैं। किसके यहाँ होता है मुझे प्लीज़ ज़रूर कमेंट में बताना। उसके बाद हम बारात लेके निकल गए और सच में बहुत दूर था भाई। मेरी तो इतनी हालत ख़राब हो गई, मेरी बड़ी सिस्टर की तबीयत भी ख़राब हो गई थी। और फाइनली हम पहुँच। ठंड इतनी ज़्यादा हो रखी थी कि मैंने अपना शॉल ओढ़ लिया। उसके बाद हम सब बाराती रेडी हो गए। और ये देखो भाई, ये इतना डांस कर रहे थे, इतना डांस कर रहे थे, मेरी तो हालत ख़राब हुई थी। मैंने हील्स पहना था, मुझे चला नहीं जा रहा था। मैंने भी खूब डांस किया बट रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो इन्जॉय दिस डांस, फिर मैं फिर बोलती हूँ। और डांस ख़त्म होने के बाद हम फाइनली आ गए खाना खाने के लिए। तो ये डेकोरेशन बहुत अच्छा था। ये जो एंट्री थी ये ब्राइड के लिए थी, बट भाई सब ने वहाँ पे वीडियो बना ली सब ने। हम चले गए खाने की ओर। तो खाने में था नूडल्स, मंचूरियन, दही भल्ले और डोसा भी था। सब कुछ खाने के बाद भाई मेरा पेट फुल हो गया। मैंने खाना बिल्कुल कम खाया। लास्ट में मैंने ली थोड़ी सी पॉपकॉर्न और कॉफ़ी। और जो क्यूटेस्ट पार्ट था मैंने पूरे इस वेडिंग में देखा, भाई ये लड़की, इसने लहंगा पहना था। ये भी कोई लाइट लहंगा नहीं, इतना हैवी लहंगा था वो। और यहाँ एंट्री होती है ब्राइड की। मुझे तो इतनी ठंड लग रही थी कि मैं पास में गई भी नहीं। मैंने दूर से जितना रिकॉर्ड कर सकती थी मैंने किया। सो गाइज़ मैं बता दूं कि मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट हूँ, मुझसे ये वीडियो या फ़ोटो वगैरह नहीं हो पाते हैं। और यहाँ पे ये दादी इतना डांस कर रही थी, इतना डांस कर रही थी कि इनको देख के भाई हम इतने न्यू होके हम थक गए। बट ये भाई साहब इतना डांस कर रही थी ना कि सब बैठ के इंजॉय करने लगे। उधर फंक्शन चल रहा है बट किसी का ध्यान उधर नहीं था, सब इन्हीं के डांस को एंजॉय कर रहे थे। तो उसके बाद और मैंने आपको अपनी मेहंदी तो दिखाई नहीं, ये मैंने खुद से लगाई है। और रात को वापस आ गई थी, मैं इतना थक गई थी कि मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो सुबह उठने के बाद हमने पी चाय और हमारे घर के पीछे एक पार्क था, तो उसमें मैं और मेरी सिस्टर्स चले गए थे थोड़ा बहुत मस्ती करने। और हाँ, पार्क में जाओ और झूला ना झूलो, ये तो हो ही नहीं सकता भाई। कितने भी बड़े हो जाओ, जब झूला को देखो ना तो नहीं कंट्रोल होता है, कुछ भी कर लो। तो मैं और मेरी छोटी सिस्टर हम इंजॉय कर रहे थे। और उसके बाद हम चले गए वापस, क्योंकि हमारी भाभी आ गई थी। और ये रिचुअल हमारे यहाँ होता है, आपके यहाँ होता है या नहीं प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो सारे रिचुअल्स को एंजॉय कर रहे थे और हमारी कज़न्स भाई पीछे से ताने दे रहे थे, देख लो तुम लोग, एक्सपीरियंस कर लो, यही करना है तुम लोग को। शादी के पहले दिन ही भाई इतना स्ट्रगल करना सिखा दिया जाता है कि तुम्हें लाइफ की एंडिंग तक कितना स्ट्रगल करना होगा। साथ में देख लो, एक एक में दोनों को खड़े होना है। और उसके बाद सारी बहनों ने जो नौटंकी किया ना पैसे के लिए, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आप खुद देख लो पहले। और पैसे लेने के बाद ही भैया को अंदर जाने दिए हम लोग। उसके बाद हमने भाभी के वेलकम की तैयारी की थी। तो
जितने भी रिचुअल्स थे वो सारे किए गए। और भाभी का जो प्रिंट था ना भाई पैरों के बहुत अच्छे आए थे। और अपने साथ वो ये गणेश जी की मूर्ति लेके आई थी, तो जिसको बड़ी मम्मी ने मंदिर में स्थापित करवाया। और उसके बाद कुछ ये जो होता है ना, इसमें विनर जो होता है वही कहते हैं लोग कि लाइफ टाइम उसी की चलती है। और गेस व्हाट भाई, विनर हमारी भाभी निकली। हमने तो ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारी इतनी आसानी से जीत जाएंगे। और उसके बाद ये लोग पता नहीं कहाँ से पता चल जाता है भाई, ये सब आके अच्छा है डांस करना चाहिए, आशीर्वाद दिया इन्होंने। फिर इन अंकल को मैं जानती नहीं, बट भाई इन्होंने जो डांस किया क्या गजब डांस किया। तो नेक्स्ट डे था रिसेप्शन, और दिस इज़ मेरा रिसेप्शन लुक। बहुत लाइट मैंने किया था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। सो डेकोरेशन बहुत अच्छा था वहाँ का, और खाना भी बहुत टेस्टी बना था। सो सबने खाना एंजॉय किया और हम बैठ के देख रहे थे। भाई हम लड़कियों की यही आदत है, किसने क्या पहना है, किसने कैसा मेकअप किया है, किसने क्या किया। हम बहने बैठ के यही बातें किए जा रही थी। तो उसके बाद फिर हम चले गए अंदर, जहाँ पे भैया भाभी बैठे थे और सब लोग उनको आशीर्वाद दे रहे थे। ये लड़का मेरी वीडियो ख़राब कर रहा है, ये भाई हट भी नहीं रहा वहाँ से, बस इधर उधर किए जा रहा है। फिर हमने खाना खाया, थोड़ी बहुत रील्स भी शूट की। एक्चुअली मुझे रील्स नहीं आती, मेरी इंडियन की वॉइस से आप सुन सकते हो कि मैं रील्स नहीं बनाती। और जी रिजल्ट देख के मुझे चिल्लाई ना। उसके बाद हम फिर बाहर आ गए और हमने थोड़ी बहुत मस्ती की। और मेरे जीजू ने मुझे रोज़ दिया क्योंकि आज रोज़ डे भी था। और फिर हमने थोड़ी बहुत फ़ोटो शूट की। ये मैं हूँ और ये मेरी सिस्टर। इसकी तो भाई पोजेज़ ही नहीं ख़त्म होती है, पता नहीं क्या क्या मुझसे करवाती है। और ये एक क्यूट सी भाई, ये मेरे भाई की लड़की है बड़ी वाली। उसके बाद हम वापस आ गए एंड दैट्स फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।